हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे सभी। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो IAS कॉन्सेप्ट चैनल इन हिंदी। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। आज का टॉपिक है भारत का संविधान। तो देखते हैं भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला तो प्रश्न यही आता है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस नाम को सुनने से पहले पहला प्रश्न तो यही आता है कि संविधान क्या है। तो पहला प्रश्न ये आता है कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान क्या है, क्या है। यहीं से अपनी इस क्लास की, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो अभी इस संविधान क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा इस टॉपिक को समझते हैं। देखो, जैसे हमारे देश में सरकार है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, राज व्यवस्था, पॉलिटी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं सरकार के बारे में, सरकार के कार्यों के बारे में, सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, सरकार क्या कार्य करती है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों की व्यवस्था, सरकारों के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सरकारों के बारे में। अब इसमें सरकारों के बारे में अध्ययन करते हैं पॉलिटी में। तो जो सरकार जो कुछ करती है, जैसे सरकार किसी भी देश राज्य के लिए कार्य करती है, तो सरकार जो कार्य करती है ये किसके अनुसार करती है, सरकार कार्य करती है ये किसके अनुसार कार्य करती है। जैसे सरकार को क्या करना है, किस प्रकार से करना है, सरकार को क्या करना है, किस प्रकार से करना है, तो ये कौन बताता है, तो ये बताता है किसके अनुसार, तो सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, वो किसके अनुसार करती है, कौन बताता है सरकार को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बताता है। कौन बताता है, संविधान बताता है। तो सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, तो सरकार को कौन बताता है, भारत का संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक, तो अभी तो हमको ये पता चला कि संविधान क्यों जरूरी है, संविधान क्या है। तो संविधान अभी हम समझेंगे, संविधान क्या है, ये मुख्य टॉपिक है, संविधान क्या है। अभी हमने समझ लिया है, अभी हमने समझा है कि संविधान क्यों जरूरी है, संविधान क्यों जरूरी। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, संविधान क्या है, संविधान क्या है। तो इसको एक लाइन में समझेंगे, संविधान देश की सर्वोच्च विधि कानून है। संविधान सरकार के कार्यों का वर्णन करता है, सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, डूज एंड डोंट्स का भी वर्णन करता है। तो सरकार, हम कह सकते हैं कि सरकार जो कुछ कार्य करती है वो संविधान के अनुसार करती है। संविधान के बारे में बेसिक जानकारी दी हुई है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, संविधान एक विधिक दस्तावेज है। मैंने बताया कि संविधान एक विधिक यानी कानूनी दस्तावेज है जो सरकार के गठन एवं कार्यों के विषय में जानकारी देता है। सरकार के कार्यों एवं क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी जानकारी देता है। तो सरकार के गठन एवं कार्यों के विषय में जानकारी देता है। संविधान देश की प्राथमिक विधि है, प्राइमरी लॉ है। सरकार देश की प्राथमिक विधि है, प्राइमरी लॉ है। संविधान न केवल सरकार के कर्तव्यों का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि संविधान न केवल सरकार के कर्तव्यों का वर्णन करता है, बल्कि यह सरकार की शक्तियों पर निर्बंध, इसमें यह कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि संविधान न केवल सरकार के कर्तव्यों का वर्णन करता है, बल्कि यह सरकार की शक्तियों पर निर्बंध भी लगाता है। निर्बंध का मतलब है कि उस पर रोक लगाता है। जैसे सरकार ये कर सकती है, तो सरकार शक्तियों पर निर्बंध लगाता है कि सरकार ये नहीं कर सकती, है। तो ये कह रहा है, यह सरकार की शक्तियों पर निर्बंध भी लगाता है, अर्थात यह सरकार के डूज एंड डोंट्स का भी वर्णन करता है। इसका मतलब है, डूज का मतलब है कि कर सकता है और नहीं कर सकता,
कर सकता। तो ये बोल रहा है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इसका भी वर्णन करता है, इसका भी वर्णन करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम सरकार के, अब देखते हैं हम संविधान के प्रकार। संविधान कितने प्रकार का होता है, संविधान कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे पहला आता है लिखित संविधान। इसका मतलब है ये लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है। संविधान यदि लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है तो उसे क्या बोलेंगे, लिखित संविधान है। जैसे भारत का है, इसमें लिखेंगे लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध हो। लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है तो कौन सा संविधान है, लिखित संविधान। ठीक है। अलिखित संविधान लिखित संविधान, इससे अगला है अलिखित संविधान। अब ये क्या है, ये है जो संविधान लिखित रूप में उपलब्ध ना हो, लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध न हो, लिखित रूप में उपलब्ध ना हो। तो सर ये क्या कह रहे हैं आप, जैसे कि लिखित संविधान है, दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है, यहाँ पर तो समझ में आया कि संविधान लिखित है, यानी लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है तो लिखित संविधान है। सर अलिखित संविधान क्या है, तो अलिखित संविधान जो लिखित रूप में उपलब्ध न हो, जैसे लिखित संविधान है यानी लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है, तो जैसे भारत का है, यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए भारत, अमेरिका। अब ये अलिखित संविधान जो है, जो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, जैसे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, तो वहाँ कैसे सरकार कार्य करती है, सरकार का संचालन किस प्रकार से होता है, तो वहाँ विचारों के माध्यम से, वहाँ सरकार कार्य करती है विचारों के माध्यम से। वहाँ क्या है, कुछ प्रथाएं मतलब ये विचार फैले हुए हैं कि इस प्रकार से कार्य होगा, इस प्रकार से कार्य होता है। न्यायालय के निर्णय हैं, न्यायालय के निर्णय, उनके आधार पर सरकार कार्य करती है। इससे आगे है विधिशास्त्री के विचार, अब ये विधिशास्त्री कौन है, विधिशास्त्री का मतलब है कानून का विशेषज्ञ, कानून का अच्छा जानकार, कानून का विशेषज्ञ। तो विधिशास्त्री के विचार। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि अलिखित संविधान कहाँ है, जैसे ब्रिटेन में है, जो लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं है, वहाँ किस प्रकार से कार्य होता है, तो प्रथाएं फैली हुई हैं, प्रथाओं के माध्यम से। न्यायालय जो निर्णय सुनाता है उनके माध्यम से, विधिशास्त्री के जो विचार हैं उनके माध्यम से। और भी हैं जैसे विधिशास्त्री की पुस्तकें इनके माध्यम से, तो इनके माध्यम से वहाँ सरकार कार्य करती है। तो अभी तक हमने कितने टाइप्स देखे, लिखित और अलिखित। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब इससे अगला है लचीला संविधान। अब इसका क्या मतलब है,
ये कौन सा संविधान है? लचीला संविधान उसे बोलते हैं जिस देश के संविधान में संशोधन हो, जिस देश के संविधान में जो भी संशोधन हो तो संशोधन करने का तरीका जो हो सरल हो, संशोधन करने का तरीका सरल हो, संशोधन करने का तरीका सरल हो, तो उसे कौन सा संविधान बोला जाएगा? लचीला संविधान है। कौन सा संविधान है? लचीला संविधान है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में जो भी संशोधन होते हैं वो बहुत ही सरल माध्यम से हो जाते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? लचीला संविधान है। ठीक, अब इससे नेक्स्ट है कठोर संविधान। कठोर संविधान, कठोर संविधान तो इसका मतलब है जिस देश के संविधान में संशोधन हो और संशोधन करने का तरीका कठोर हो, यानी कठोर माध्यम के अनुसार उसमें संशोधन किया जाए। तो संशोधन करने का तरीका कठिन हो, तो उसे कौन सा संविधान बोलेंगे? संशोधन करने का तरीका कठोर हो, उसे कौन सा संविधान बोला जाएगा? कट। तो इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका में संविधान जो है वो कठोर संविधान है। कौन सा संविधान है? कठोर संविधान है। यानी उस देश के संविधान में संशोधन करने का तरीका क्या है? कठोर है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक सीमित रहेगी। आशा करता हूँ जितना भी मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टेड एवं इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो इससे संविधान के टॉपिक में इससे अगला जो टॉपिक आएगा पार्ट 2 के नाम से आएगा संविधान, भारत का संविधान पार्ट 2, क्योंकि इस एक ही क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट करना संभव नहीं है। इसलिए तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।